हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2022 के एग्जाम के मार्क्स है आपके कब तक जारी किए जाएंगे, तो दोस्तों एसएससी के नोटिस के अनुसार आज ही दोस्तों आपके मार्क्स है वो एसएससी की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। कैसे आपको मार्क्स चेक करने हैं वो भी बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों लाइसेंस और साथ ही दोस्तों जो आपका यहाँ कास्ट का सर्टिफिकेट है उसको लेकर काफी बच्चे कंफ्यूजन में हैं, काफी बच्चों के दोस्तों मन में डाउट है, तो दोस्तों वो सभी डाउट भी क्लियर करेंगे। और किन बच्चों को दोस्तों फिजिकल में नहीं जाना चाहिए वो भी बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वही दोस्तों कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ाव यहां पार कर लिया है, यानी अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो नेक्स्ट पड़ाव आपके सामने फिजिकल होगा। और फिजिकल के साथ ही उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो उस पड़ाव को भी आपको पास करना है। इसी के साथ दोस्तों आपका यहां उसके बाद ट्रेड टेस्ट होने वाला है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपके मार्क्स को लेकर। जी हां दोस्तों, तो अगर दोस्तों ये वीडियो आप अपने मार्क्स देखने के बाद देख रहे हैं तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दूं कि जो थर्ड शिफ्ट वाले हैं उनके सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, वही ना तो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं ना ही वो ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में यह सवाल बैठा है कि मेरे आखिर कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ बच्चों के मैंने खुद से यहां आंसर की चेक की है, जिनके अगर मैं बात करूं तो ओबीसी से 40-42 के आसपास नंबर हैं, तो उनके वो क्वालिफाई हो चुके हैं, यानी उनके नंबर है वो 6 से 7 नंबर बढ़े हैं। वही एक एक्स मैन भी है, उनके भी मैंने चेक किए हैं, तो उनके भी है वो लगभग 23 नंबर थे, वो भी 30 पर कट ऑफ गई, तो वो भी क्वालिफाई हो चुके हैं। तो मान के लेके चलिए कि थर्ड शिफ्ट में जो आपके मार्क्स हैं वो 6 से 7 मार्क्स तो आपके किसी ना किसी हालत में बढ़े ही हैं, मिनिमम इतने बढ़े हैं। तो कुछ ये बोलेंगे 10 बढ़े हैं, तो वो तो आपके जो मार्क्स आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर एग्जैक्ट कितने बढ़े हैं। बात रही फर्स्ट शिफ्ट की, फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 नंबर मिनिमम बढ़े हैं, क्योंकि कई साथी थे जिनके 48 नंबर थे और ओबीसी से क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी उनके 50 नंबर तो वे हैं, क्योंकि 49 पॉइंट आपकी कुछ पर कट ऑफ गई है। तो फर्स्ट शिफ्ट में भी लगभग 2 मार्क्स आपके बढ़े हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि सेकंड शिफ्ट में क्या नंबर कम हुए हैं, तो इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियली प्रूफ नहीं है, जब तक आपका दोस्तों मार्क्स जारी नहीं कर दिए जाते। तो आपको टेंशन थर्ड शिफ्ट वालों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, 6 से 7 नंबर मिनिमम बढ़ रहे हैं। और बात रही आगे दोस्तों जो आपका एसएससी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, तो लास्ट में लिखा गया था कि दोस्तों जो आपके फाइनल आंसर की है, क्योंकि इसको लेकर भी कई बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर जो हमारी जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है उनके आंसर हमें कब पता चलेंगे कि उनका नंबर हमें मिला या नहीं मिला। तो दोस्तों आपकी जो फाइनल आंसर की है, यहां लिखा हुआ है कि फाइनल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट कमीशन 13/1/2। यानी दोस्तों जो आपकी फाइनल आंसर की है, यानी कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाए, क्या सही आंसर एसएससी ने दिया है या एसएससी ने सही आंसर माना, वो भी आपका एसएससी आज शाम तक आपको बता देगा। 13/1 से लेकर 25/1 तक ही देख पाएंगे। और दोस्तों आपके जो मार्क्स हैं, चाहे आप क्वालिफाई हुए हैं चाहे आप डिस्क्वालीफाई हुए, सभी के जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो आपको यहां आज दिखाए जाएंगे। कहां से देख पाएंगे, या तो मैं दोस्तों जब आपके मार्क्स आएंगे उसमें आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और दूसरी बात, यहां अपना यूजर नंबर आईडी या दोस्तों यूजर नंबर है वो डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, ये कैप्चा डालिए, लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस साइड में, यहां इस साइड में आपको मार्क्स और रिजल्ट दिखाई देगा। क्लिक कीजिएगा, अपना एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम सेलेक्ट करते ही आपके सामने मार्क्स है वो दिख जाएंगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर है, और उसके बाद फाइनल कितने नंबर आए हैं, और उसके बाद कितने नंबर है वो आपके नॉर्मलाइजेशन के दौरान बढ़े हैं या कम हुए हैं, वो सब दिख जाएगा। बात रही एनसीसी और स्पोर्ट्स वालों की, उनके मार्क्स आपके फिजिकल में जो आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा उनके उसके बाद बढ़ने वाले हैं। ये नोटिस में बात है वो यहां मैं दिखा देता हूं कि यहां वो बात आपकी लिखी गई है कि वो आपके बाद में मार्क्स से बढ़ने वाले हैं। एक बात ये भी बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मेरे नंबर है कट ऑफ से 5 ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो क्या मैं फिजिकल या मैं ट्रेड टेस्ट की तैयारी करूं या ना करूं।
तो दोस्तों लगभग आप मान के लेके चलिए, अगर आप मैं सेफ जोन की आपकी बात करूं तो आपके मिनिमम 10 नंबर के आसपास है वो होनी चाहिए। जितनी आपकी कट ऑफ गई, अगर मैं ओबीसी की बात कर लेता हूं तो यहाँ 49 कट ऑफ गई, तो 60 के आसपास एटलीस्ट आपके मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज ये जो टाइम पीरियड 4 महीने का है, 3-4 महीने का जो फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, या टाइम आपका खराब होगा। दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है, अगर एलिजिबल है तो उसकी तैयारी करेंगे, साथ में ये फिजिकल वगैरह करेंगे तो बेहतर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि भ्रम में रहने से कोई फायदा नहीं है। 20 गुना बच्चे पास होंगे। कितने बच्चे पास? 20 गुना बच्चे पास हुए हैं, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 12 गुने बच्चे पास होते हैं, तो फिजिकल में फेल होते हैं। और इतने कम मार्क्स भी नहीं है, जो आंकड़ा आप देख पाएंगे कि ओबीसी के अंदर 5560 बच्चे हैं जो 58 नंबर से ऊपर हैं। तो ये भी आंकड़ा आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये सारी जानकारी में, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि ये वीडियो से मैं कुछ भी नहीं कमाने वाला हूं, परंतु दोस्तों मैं आपसे स्टार्टिंग से जुड़ा हूं और एक ऑथेंटिक जानकारी देना मेरा दायित्व बनता है। यहां दोस्तों ये बात रही। बाकी मैं अब बात करूंगा आपके डॉक्यूमेंट को लेकर। सबसे पहले बात करूंगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, तो यहां क्लियरली मेंशन है, अगर आप लास्ट लाइन में देखेंगे, कैंडिडेट सीकिंग आपका रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ द SC ST EWS मस्ट इंश्योर दैट दे इंटाइटल्ड दोस्तों टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी ऑन द क्रूशियल डेट। यानी दोस्तों अगर आप इन कैटेगरीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास जो लास्ट डेट थी 29 जुलाई 2022, उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो ओबीसी SC ST की मैं बात करूं 3 साल 4 साल 5 साल पुराना है, वो होना चाहिए। कौन सी का? सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अदरवाइज वो आपको यहां किसमें काउंट करेंगे? वो आपको काउंट करेंगे जनरल के अंदर। आप ये बोलेंगे कि सर जो वो हमें बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो अगर आप स्टेट का भी लेके जाएंगे तो बोला ठीक है, पर जब आपका फिजिकल का डॉक्यूमेंट का रिजल्ट आएगा तब वो आपको बाहर कर देंगे। अगर आपकी एज उतनी नहीं होगी और आपका जो जनरल है जितने नंबर नहीं होंगे, तो वो आपको डायरेक्टली बाहर कर देंगे, वहां कुछ भी नहीं बोलेंगे वो। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जो पहले के हैं, और मैं बात करूं यहाँ EWS सर्टिफिकेट, तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का बनता है 1 अप्रैल 2022 का, या दोस्तों इसी साल का बना हुआ है तो वो चल जाएगा, एक नया भी बनवा लीजिए। अगर पिछली फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ है 2021 और 22 का, तो एक नया भी बनवा लीजिएगा। इस बात का ख्याल आपको रखना है। अदरवाइज दोस्तों जनरल में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि इनको बहाना चाहिए कि कैसे मैं इस बच्चों को बाहर कर दूं। तो इस बात का ख्याल आपको रखना है। डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। बात रही फिजिकल की, और दोस्तों बात रही आपके ट्रेड टेस्ट की, तो कुछ ऐसे बैठे कि नहीं फिजिकल तो चुटकियों में कर देंगे, तो दोस्तों फिजिकल चुटकियों में नहीं होगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। विथ इन 10 मिनट के अंदर आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप करने पड़ेंगे। विथ इन आपको रनिंग करने के बाद बहुत जल्दी प्रोसेस करवाया जाएगा। अगर जान रहेगी तो कर पाएंगे, अदरवाइज वहां लुढ़क जाएंगे, तो वो दिक्कत आपको ही होने वाली है। शरीर को मजबूत कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। सबसे बड़ी बात रही आपके लाइसेंस को लेकर, और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में इसलिए भी बोली थी कि कौन बच्चे हैं जिनको फिजिकल देने नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों बात सच्चाई है, कुछ को कड़वी लगेगी, पर बात मेरे मन से कोई बात मैं नहीं बोल रहा हूं, और मैं ना आपको भ्रम में रखना चाहता हूं। यहां क्लियरली लिखा गया है, जिस बच्चे का लाइसेंस पर वहां डेट 29 जुलाई 2022 की बाद की डली हुई है, वो बच्चा फिजिकल तो क्वालिफाई कर लेगा, पर डॉक्यूमेंट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ये क्लियरली मेंशन है। मैं आपको एक एक बात यहां पढ़ के सुना देता हूं कि पहली बात, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 29 जुलाई 2022 तक होना चाहिए। दूसरी बात, शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल विथ कॉन्फिडेंस। चलो व्हीकल हम चला लेते हैं, आगे की लाइन पड़ेगा, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी दोस्तों जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट का आपके पास या तो 29 जुलाई या उससे पहले की। अब मेरे साथी भाई ये बोलेंगे सर मैंने उससे पहले लाइट तो बनवा लिया था, तो पर लाइट मैंने बाद में हेवी बनवाया, तो क्या चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि डेट उसके बाद की उसमें होने वाली है। वो लाइन भी यहां लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा। कैंडिडेट हु हैव नॉट acquired the essential qualification as on the
आपकी स्टुपिलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई, लर्नर लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी दोस्तों आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उसमें आपके पास लर्नर लाइसेंस या एलएमवी लाइसेंस होगा, वो लाइसेंस नहीं चलेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगा। तो उन बच्चों का आप यहां जो मौका है वो नहीं जाने देना आपको, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा वहां जाने से चाहे आपके 75 नंबर हो चाहे 80 नंबर हो। और एक जो फर्जी लाइसेंस वाले हैं उनका भी वहां डायरेक्टली एंट्री नहीं होगी, केस अलग से होगा, सजा अलग से होगी, सब कुछ एक लंबा चौड़ा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हम कैसे चेक करेंगे, हम कहां से चेक करेंगे, सब कुछ उनके पास होगा। एक नंबर डालते ही सब कुछ डिटेल आपके सामने होगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, 29 जुलाई 2022 से पहले का लाइसेंस चलेगा, अदरवाइज लाइसेंस से नहीं चलेगा, ना सर्टिफिकेट इससे बाद के चलेंगे। एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका फाइनेंशियल ईयर का बनता है, तो अगर 2000 यहां आपके पास 21-22 का है तो 22-23 का बना लेते हैं तो वो आपका चल जाएगा। तो ये जानकारी थी। बाकी आपके पास 10 नंबर का गैप है, तो आप फिजिकल की तैयारी, आप ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और एक बात दूसरी ये भी कि जब रिजल्ट आ चुका है, जब आपके मार्क्स हैं, तो मार्क्स 10-12 दिखे तो एकदम से सभी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में मत कूद जाना, क्योंकि आपको पता है कि एक अच्छी तैयारी करने के लिए समय चाहिए होता है। पहले आप अपने घर में आसपास में व्हीकल उनको ट्राई कीजिए, क्योंकि सब एक साथ जाते हैं। तो किसी भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की मैं बात कर लेता हूं, वहां भीड़ हो जाती है, तो वहां अच्छी तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। तो आप वहां देखिए, सब कुछ देखिए, मोहन भाई का इंस्टीट्यूट है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मैंने खुद जहां वहां जाके एक्सपीरियंस लिया है और जल्दी ही मैं आपको वहां भी मिलने वाला हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम है। वहां आइए, बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। वहां भी लिमिटेड सीट है, ऐसा नहीं है कि हम भगदड़ वहां बैठ लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जिन बच्चों को तैयारी करवाएंगे बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं, तो वहां आपका मोस्ट वेलकम है। आपका 13 तारीख से उनका भी बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वहां जाइए, वहां अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी, बाकी मार्क्स आते हैं हम उसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।